बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे ईद उल फितर का प्रैक्टिकल तरीका। ईद उल फितर जो रोज़ों के बाद ईद आती है उसका तरीका, और ईद उल ज़ुहा जो बड़ी ईद है बकरा ईद, उसका तरीका भी बिल्कुल यही है, बस अल्फाज का फ़र्क है। नियत करते हुए यहाँ ईद उल फितर कहा जाता है, वहाँ ईद उल अज़हा कहा जाता है। आज इंशाल्लाह प्रैक्टिकल मैं सारा तरीका ईद की नमाज़ पढ़ने का आपको सिखाऊंगा। नियत क्या है, तरीका क्या है, रकतें कितनी हैं, तकबीरें कितनी हैं, कैसे कहनी है, इमाम के पीछे आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, अगर इमाम के पीछे नहीं है आप खुद इमाम हैं तो फिर उसका तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नीयत की। नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। दिल में आपने सोच लिया कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूं, बस आपकी नीयत हो गई। जबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो ज़बान से ना कहें उनको इत्मीनान नहीं होता, तो ज़बान से कहने का तरीका ये है, मैं वाजिब 2 रकात नमाज ईद उल फितर बमा 6 ज़ायद तकबीरों के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा किबला की तरफ अल्लाहु अकबर कह देना है। और अगर आप इमाम हैं तो पीछे इस इमाम के नहीं कहेंगे, बस अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। अल्लाहु अकबर कहते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इमाम से पहले आपका अल्लाहु अकबर ना हो, इमाम से पहले आप हाथ कानों तक ना उठाएं और बांधें भी पहले नहीं। इमाम साहब पहले अल्लाहु अकबर कहें, वो हाथ बांधें, आपके पीछे पीछे हाथ आ रहे हों, अल्लाहु अकबर भी आपका इमाम के पीछे हो, बाद में हो। अल्लाहु अकबर कह के यूं हाथ बांध लेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, आपने भी सना पढ़नी है। सना कहते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सना है। ये पढ़ के इमाम साहब अब 6 तकबीरें कहेंगे, आपने भी 6 तकबीरें कहनी है ज़बान से। अल्लाहु अकबर इमाम साहब ज़ोर से कहेंगे, आपने ऐस्ता कहनी है, और हाथ दोनों कानों तक उठाने हैं, और पहली 2 तकबीरों के बाद हाथ खोल देने हैं। तीसरी तकबीर जब कहनी है तो हाथ बांध लेने हैं। जैसे कि ये हाथ बांधे हुए हैं, सना पढ़ ली है, अब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपने भी इसी तरह कहना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 2 ज़ायद तकबीरें हो गई। अब तीसरी ज़ायद तकबीर, यहां पहली 2 तकबीरों की बनिस्बत फर्क है थोड़ा सा। अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे। अब आपने खामोशी से खड़े रहना है। अगर आप इमाम हैं तो आप किरात करेंगे, और अगर मुक्तदी हैं तो खामोश खड़े रहेंगे। इमाम साहब ने किरात करनी है। इमाम साहब ऐस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर सूरत फातिहा की किरात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और साथ कोई सूरत मिलाएंगे, और फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में इमाम साहब जैसे अल्लाहु अकबर कह के जाएंगे, आपने भी अल्लाहु अकबर कहना है, रुकू में चला जाना है, और ताक अदद में सुबहान रब्बियल अज़ीम यानी रुकू की तस्बीह पढ़नी है। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएंगे। आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना, बल्कि आप मुक्तदी हैं, आपने रब्बना लकल हम्द कहना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है। सजदे में ताक अदद में सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। इमाम साहब भी पढ़ेंगे, मुक्तदी साहब भी पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा बैठना है। फिर दूसरा सजदा अल्लाहु अकबर कह के करना है। इसी तरह 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाना है। अब आपने हाथ बांध लेने हैं। इमाम साहब अब हाथ बांध के किरात करेंगे। पहली रकत में और इस रकत में ये फ़र्क है, पहली रकत में सना पढ़ी थी, उसके बाद तकबीरें थी। यहाँ पहले सना क्योंकि है नहीं, पहले इमाम साहब किरात करेंगे, आप पीछे खामोशी से खड़े रहेंगे। किरात जब मुकम्मल हो जाएगी सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई और सूरत मिला लेंगे। फिर अब 3 और ज़ायद तकबीरें हैं। 3 पहली रकत में हो चुकी थी और 3 अब ज़ायद तकबीरें हैं। अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। फिर थोड़ी देर के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने भी अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर में फ़र्क है। तीसरी तकबीर बहुत अहम है। बहुत सारे दोस्त यहाँ गलती करते हैं। अल्लाहु अकबर कह के हाथ खोल देने हैं।
कुछ लोग तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लेते हैं। यहाँ दूसरी रकत में तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांधने नहीं है, बल्कि खोल देने, क्योंकि पहली रकत में किरात करनी थी और किरात के लिए हाथ बांधने जरूरी थे। अब किरात है नहीं, हो चुकी है, तो अल्लाह अकबर कह के हाथ खोल देंगे। फिर रकू की तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए रकू में चला जाना है, और इसी तरीके से रकू करना है जैसे पहली रकत में किया था, और फिर कौमा करना है, फिर 2 सजदे करने हैं, दरमियान में जलसा है, फिर अत्तहियात है, दुरूद शरीफ है, दुआ मासूरा है, और फिर सलाम फेर देना। ये आपकी ईद की नमाज हो गई। अगर ईद उल फितर आप पढ़ रहे हैं तो यही तरीका है, ईद उल अजहा पढ़ रहे हैं तो भी तरीका यही है, बस वहाँ अल्फाज नियत कहते हुए ईद उल अजहा के कहने हैं, बस यही तरीका है। फिर इमाम साहब खुतबा देंगे। याद रखें, यह खुतबा सुनना ज़रूरी है। इस खुतबे के दौरान कोई बात नहीं करनी, इधर उधर नहीं देखना, इमाम की तरफ देखते रहना है या नीचे गोद में देखते रहना है। फिर जब खुतबा मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद इमाम साहब दुआ मांगेंगे और फिर ईद की नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। ये आसान सा तरीका है। ईद की नमाज के मुतल्लिक कोई भी आपके जहन में सवाल है, कमेंट के अंदर ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह वो भी बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।